बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रॉसरी व्लॉग। ये जो ग्रॉसरी मैंने की है ये मंथ के मिड में की है, क्योंकि लास्ट मंथ मैंने प्रॉपर जो है वो पूरे मंथ की ग्रॉसरी नहीं की थी। लास्ट मंथ कुछ ऐसे हो रहा था कि वीकली ग्रॉसरी हम कर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि जाकर हम मंथली, वैसे मैं अभी भी वीकली ग्रॉसरी के लिए ही आई थी, बट माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें जो है वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि फिर वीकली जो ग्रॉसरी होती है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ग्रॉसरी करने आए थे हम बहरीन के एक काफ़ी ज़्यादा फेमस मार्केट है रामीज़ के नाम से, और इसकी ब्रांचेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मोस्टली पाकिस्तानी और इवन अरबी लोग भी जो हैं वो यहाँ से ग्रॉसरी करते हैं, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रीज़नेबल चीज़ें हमें मिल जाती हैं ऑफ़र्स पर। तो हादिर जो है वो ट्रॉली ले आया था। हैदर को मैंने ट्रॉली के अंदर बिठा दिया था, क्योंकि अगर ये नीचे रहता तो फिर शायद मैं ग्रॉसरी ना कर पाती। तो यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में ही स्नैक्स थे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारे जो स्नैक्स थे वो 1 दिनार से ऊपर के ही थे। अभी सब स्नैक्स की स्पेसिफ़िक प्राइस मुझे नहीं पता, और यहाँ पर मैं स्नैक्स ले रही थी क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ जो बाउंटीज़ थी वो भी ऑफ़र पर लगी थी, तो मैंने सोचा मैं ये भी ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ दालें वगैरह ले ली थी, क्योंकि दाल जो है वो बिल्कुल घर पर ख़त्म हो चुकी थी, कोई भी दाल वगैरह नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो दालें ले ली, लेकिन मैंने क्वांटिटी जो है वो कम ही रखी है। तो यहाँ पर अभी हम पैन उठवा लेंगे प्राइस का। दालें हमारी यहाँ से हो चुकी हैं। गिलास भी मेरे घर में जो रेगुलर यूज़ के हैं वो टूट चुके हैं, जस्ट एक रह गया है, तो मैंने सोचा वो भी मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर स्कूल के लिए जूसेस वगैरह मैंने ले लिए थे बच्चों के लिए। दही भी ख़त्म था, दूध भी ख़त्म है, तो वो भी मैंने रख लिया था। बाकी भी काफ़ी चीज़ों पर वैट लगा है, बट जो डेली यूज़ की डेयरी की चीज़ें हैं उन पर भी वैट लग चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पहले हमें योगर्ट जो है वो 1 दिनार का मिलता था, तो अभी 1.5 का मिल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। अच्छा, ये जो पिकल है ग्रीन चिलीज़ का, ये मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा ये हो चुका था ख़त्म। लास्ट टाइम पता नहीं मैं कब लेकर गई थी, बट अभी ये हाशिम भी खाता है, इसको भी समटाइम्स शौरमा के साथ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे साथ हुआ क्या है, मेरा ब्रेसलेट मेरा मोस्ट फेवरेट था, वो ट्रॉली में आकर टूट गया। तो यहाँ पर हादी की जो है वो खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि हैदर जो है इसको हगियाँ कर रहा था। तो हादी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, और स्टिल खड़ा था और मूव भी नहीं कर रहा था कि अगर मैं हिलूँगा तो मे भी वो मुझे छोड़ दे। तो यहाँ पर हादी जो है वो देखिए, आप इसके एक्सप्रेशन देख सकते हैं, वो बहुत खुश था, क्योंकि इन दोनों में जो है वो टॉम एंड जेरी का सीन है। बहुत लड़ते हैं और प्यार भी बहुत है। और हाशिम को भी देखें जाकर दिखा रहा था कि तुमने देखा हैदर मुझे कैसे हगी कर रहा था। अच्छा, यहाँ पर जो है इससे पहले नदीम हमारे साथ नहीं थे, उनको अपना कोई छोटा सा काम था वो करने गए थे। तो अभी नदीम आ गया, तो हैदर आप देख सकते हैं बाबा बाबा कह रहा है। नदीम ने भी हमको ज्वाइन कर लिया था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी हाफ़ ग्रॉसरी जो है वो हो चुकी थी नदीम के आने से पहले। नदीम ने मुझे सख्ती से मना किया था कि जो बर्तनों वाली साइड है वहाँ पर तुमने नहीं जाना, नहीं तो सारा टाइम वहीं वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सैटरडे का दिन था, तो नेक्स्ट बच्चों का स्कूल भी था संडे को। तो मैंने कहा जस्ट मैंने ग्लास लेने हैं, तो कहते हैं जस्ट ग्लास लेना और बाकी बर्तनों की तरफ मत जाना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करती हो तुम वहाँ जाकर। जो चीज़ नहीं भी लेनी होती वो भी मैं खड़े होकर देखते रहते हैं। तो यहाँ पर हम आए थे बेकरी वाली साइड पर, तो यहाँ से हम ब्राउन ब्रेड लेंगे और कुछ बर्गर वगैरह लेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जब भी हम आते हैं तो रामीज़ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। यहाँ पर मैंने कपकेक्स ले लिए थे, 2 किस्म के सैंडविच ले लिए थे।
तो यहाँ पर वेजिटेबल वाली साइड पर, फ्रूट वाली साइड पर हम नहीं गए थे क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश था। नदीम ने कहा कि मैं अपने एरिया में जो शॉप्स होती हैं वेजिटेबल्स की, मैं वहीं से ले लूँगा। तो यहाँ पर आप रश चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रश था। अभी जस्ट रह गई थी फ्रोज़न चीज़ों वाली साइड, तो वहाँ पर अभी चलते हैं और वहाँ से जो जो मुझे चाहिए मैं जल्दी से ये उठाती हूँ और फिर उसके बाद हम पे करेंगे। बोनलेस चिकन चाहिए था मुझे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन सा अच्छी प्राइस पर कोई ऑफ़र पर लगा है तो वही हम उठाएं। हैरियत भी ऑफ़र पर नहीं था, तो ये मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। सॉसेजेस भी ख़त्म थी आलमोस्ट, तो वो भी मैं, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हर दफ़ा जब आती हूँ तो कहती हूँ कि इस दफ़ा नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना है कि ये बच्चों की सेहत के लिए या फिर अगर हम भी खा रहे हैं तो ये अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं उठा लेती हूँ। यहाँ पर बच्चों के लिए लास्ट पर जस्ट अभी आइसक्रीम थी तो वो मैंने उठाई है। इसके बाद आई थिंक सो मेरी ग्रॉसरी ख़त्म हो चुकी थी, मैंने तमाम ग्रॉसरी कर ली थी। और हादी की कुछ चीज़ें चाहिए थी मुझे ऊपर से, वहाँ पर स्टेशनरी का सारा सामान होता है और कपड़े, शूज़, मेकअप, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ऊपर थी। तो फिर नदीम और हाशिम जो हैं वो दोनों नीचे थे। आप देख सकते हैं तमाम कैश काउंटर्स जो हैं वो फुल थे और रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। फिर हाशिम, नदीम और हैदर तीनों नीचे थे और मैं और हादी ही जस्ट ऊपर गए थे और हादी की जो चीज़ें थी वो हमने लेनी थी। बस 2-3 चीज़ें थी, ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि स्कूल की सारी चीज़ें जो है वो मैं ले चुकी हूँ। वेडनेसडे को इनके स्कूल स्टार्ट हुए थे, वेडनेसडे थर्सडे ये स्कूल गए थे और फ्राइडे सैटरडे छुट्टी थी। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो संडे को ही स्कूल जा रहे थे, तो क्योंकि वो वीक का स्टार्ट था। तो अब देखें ऊपर जाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस कदर ऊपर रश था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा रश था ऊपर, क्योंकि स्टेशनरी की और स्कूल की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो लोग ख़रीद रहे थे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है और मैंने शुक्र किया कि मैंने पहले ही तमाम चीज़ें जो है वो ले ली थी। बस मुझे हादी की 1-2 चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने ली और आप यकीन करें मुझे कैश काउंटर पर इतनी देर वेट करना पड़ा। पहले मैं एक काउंटर पर खड़ी थी तो हमारे आगे एक फ़ैमिली थी और आप यकीन करें कोई आधा घंटे से हम खड़े थे और वो फैमिली की चीज़ें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा, हादी को बोला कि हम दूसरे काउंटर पर चलते हैं। हम दूसरे काउंटर पर गए तो वहाँ भी आगे 2-3 लोग थे। आपको पता है कि स्टेशनरी की जो चीज़ें होती हैं वो छोटी-छोटी सी होती हैं और फिर एक-एक चीज़ को पंच करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था और मुझे और हादी को काफ़ी देर जो है वो वेट करना पड़ा था। हाशिम भी यहाँ पर ऊपर आया था बट फिर वो नीचे चला गया था। यहाँ पर ये दोनों अपनी डायरी पसंद कर रहे थे तो मैंने कहा चलो ले लो आप लोग, और यहाँ पर दोनों ने अपनी अपनी चूज़ कर ली थी। हादी की भी चीज़ें जो चाहिए थी, आई थिंक सो एक फ़ाइल चाहिए थी, एक जस्ट नोटबुक चाहिए थी। यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि ये कितनी ज़बरदस्त कलरिंग बुक है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी थी। तो यहाँ पर इसको रखते हैं और बस यही चीज़ें जो है वो मैंने ली थी। तो अभी मैं हाशिम और हादी की फरमाइश पर, पता नहीं उनको कुछ चाहिए था, कोई पेंसिल टाइप था कुछ, वो हम ढूंढ रहे थे कि हमें मिल जाए, बट वो हमें नहीं मिल रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो किस साइट पर है, तो मैंने उसको काफ़ी ढूंढा। फिर मैंने इनको यही बोला कि प्लीज़ अभी चलते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। नदीम भी जो है उनका भी वो पेमेंट वगैरह हो चुकी थी और वो इवन उन्होंने सामान वगैरह भी गाड़ी में रख लिया था। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी ढूंढा बट मुझे नहीं मिली। मैंने सोचा कि चलो फिर आप लोगों को फिर किसी और दिन ले दूँगी कहीं और से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इतनी देर, ये जो आगे मेरी फैमिली थी इन्होंने बहुत ज़्यादा देर लगाई थी। फिर है मैं किसी दूसरे काउंटर पर गई तो वहाँ पर जाकर हमने पे किया था और हादी भी इवन इतना थक गया था तो वो कह रहा था कि मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है मामा, मैंने बैठना है। तो फिर मैंने इसको बोला कि जाओ आप जाकर बैठ जाओ। फिर हमारा ऊपर से काम जो था वो ख़त्म हो गया था। अभी हम जा रहे थे गाड़ी की तरफ। देखिए हम जा रहे हैं बट अभी भी आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा रश है, लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट ये 8 बजे का टाइम होगा
क्योंकि हम उस दिन थोड़ा जल्दी निकले थे, क्योंकि जल्दी जाएं और फिर जल्दी वापस आएँ, क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल भी था। तो यहाँ पर ग्रॉसरी जो है वो किचन में आ चुकी है। अभी इसको संभालना कितना मुश्किल काम है ये मैं ही जानती हूँ। तो यहाँ पर हम तमाम चीज़ें जो है, मेरी हमेशा से यही आदत है कि मैं तमाम चीज़ें निकाल कर शॉपरों से काउंटर पर रखती हूँ और फिर जो जो चीज़ जहाँ जहाँ की होती है फिर वहाँ वहाँ ही रखती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने क्या क्या ग्रॉसरी की है। अच्छा, ये चेडर चीज़ का मैं पूरा ब्लॉक ही ले आई थी और ये ऑफ़र पर था। ऑलमोस्ट 1 BD का ये लगा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट लगा, तो मैंने सोचा मैं यही ले लेती हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा चेडर चीज़ यूज़ नहीं करती, मैं ज़्यादा मोज़रेला चीज़ ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, ग्रॉसरी को नदीम ने घर पर छोड़ा क्योंकि हम वेजिटेबल वाली साइड पर नहीं गए थे और मुझे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाहिए थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सैलड वाली भी ख़त्म थी, इवन प्याज वगैरह भी मेरे बिल्कुल ख़त्म थे। तो फिर नदीम ने कहा कि मैं ग्रॉसरी ड्रॉप करता हूँ और फिर उसके बाद जाकर बाज़ार से जो वेजिटेबल वाली चीज़ें हैं वो भी मैं सामान ले आता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो आई थिंक सो मैच भी था, तो मैं नहीं निकलूँगा घर से। तो फिर खैर नदीम चले गए थे और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चीज़ें जो हैं वो समेट लेती हूँ। यहाँ पर मैं इस दफ़ा लेकर आई थी विटामिन C की टैबलेट्स भी, तो मैंने सोचा कि मैं ये ट्राई करती हूँ कि ये कैसी लगती हैं, मुझे सूट करती हैं कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे ये भी ऑफ़र पर मिला था। ये 700 फिल्स का था और मुझे आई थिंक सो 2 या 300 फिल्स में मिला था। ये भी ऑफ़र पर लगा था, तो मैंने कहा चलो मैं ये भी ले लेती। हालांकि मैं पक्का इरादा ख़ुद से भी करके गई थी कि मैं बर्तनों वाली साइड से गिलास के अलावा कोई चीज़ भी नहीं उठाऊँगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं रह नहीं सकती। और ये फ़र्स्ट टाइम आई थिंक सो मेरे साथ हुआ है कि मैं बर्तनों वाली साइड नहीं गई, क्योंकि रामीज़ में काफ़ी अच्छी वैरायटी में बर्तन वगैरह होते हैं और काफ़ी डिफरेंट स्टाइल्स के भी। मशरूम पास्ता सॉस ली थी शुगर डेकोरेशन करने के लिए, जो कलरफुल सी होती है वो मैंने ली थी, वो मेरे पास नहीं थी। टमाटो पेस्ट लिया था, चिकन स्टॉक का पूरा बॉक्स मैंने ले लिया था, ये 1-2 महीना आराम से निकल जाता है। मायोनीज़ के मैंने 2 जार लिए थे, बारबेक्यू सॉस ली थी और यहाँ पर मैंने कुछ शान नेशनल के मसाले ले लिए थे। ये हम चाय के लिए दूध यूज़ करते हैं रेनबो का, तो ये हमने 3 डब्बे ही लिए थे, क्योंकि नदीम अभी बहुत ही कम चाय पीते हैं। यहाँ पर जो मैंने दालें वगैरह ली थी वो थी, और 3 चीज़ें मेरी मिसिंग थी, वो फिर हमने लिस्ट में देखा था और उनका नाम भी नहीं था। ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर है, ये मैं यूज़ करती हूँ जब मैंने क्रिस्पी चिकन या फिर KFC स्टाइल का चिकन बनाना होता है, तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, इससे बहुत अच्छे क्रम्स आते हैं। बर्गर पैटी और उसके अलावा सॉसेजेस, आइसक्रीम जाफ़र में मिली थी, एक बड़ा और एक छोटा बॉक्स था वो ले लिया था। मिल्क, योगर्ट और नेक्स्ट मैंने लिए थे बोनलेस चिकन के 2 पैक लिए थे। ऑलमोस्ट इस एक पैकेट में 2 kg या फिर 2.5 कुछ यही होता है। फ्राइज़ ले लिए थे, क्योंकि मैं फ्रोज़न फ्राइज़ ही यूज़ करती हूँ। मोज़रेला चीज़ ली थी, अपने लिए ग्रीन चिलीज़ का पिकल लिया था। यहाँ पर ये ग्लास आ गए हैं। अपने और हादी के लिए ब्रश भी लिया था, क्योंकि हाशिम और नदीम ने रिसेंटली ही अपना चेंज किया था। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए थे, सर्फ हमारा बिल्कुल ख़त्म था और कुछ क्लीनिंग की चीज़ें थी वो ली थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने तमाम चीज़ें जो हैं वो काउंटर पर रख दी हैं। अभी कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, जो जो आप लोगों को नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आपको बॉटल नज़र आ रही है वो मैंने अपने लिए ऑर्गेनिक शैम्पू लिया था। तो यहाँ पर फ्रोज़न चीज़ें मैंने एक साइड पर कर ली थी। चिकन के हमने 2 पैक लिए थे, क्योंकि चिकन जो है वो हम वीकली जो है वो ले आते हैं फ्रेश ही। मटन और चिकन कीमा वगैरह जो भी ये चीज़ है। निविया का कोको बटर वाला लोशन मेरा मोस्ट फेवरेट है। इवन कोकोनट वाली जो भी चीज़ होती है, शैम्पू, लोशन, कुछ भी मुझे बहुत पसंद है। तो काउंटर पर मैंने तमाम चीज़ें रख दी हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये ग्रॉसरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें।
और लाइक का बटन दबाना आप लोगों ने नहीं भूलना, क्योंकि एक जस्ट आपने प्रेस करना है। कमेंट में ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि कैसी लगी है मेरी आप लोगों को ये वीडियो। और जहाँ पर जो है वो वेजिटेबल फ्रूट्स आ चुके थे, तो उनको भी मैं यहाँ पर रख कर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या क्या आया है। टमाटर बहुत ज़्यादा हैं जिनको मैं हाफ़ फ्रीज़ कर दूँगी और हाफ़ मैं फ्रिज में ही रखूँगी सैलड वगैरह के लिए। तो यहाँ पर आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में रखें याद।